Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English unit number 4, page number 34, paragraph number 5 and 6. Students, now let us start paragraph number 5. The Muslim League won some 108 out of 485 Muslim seats in various legislatures. मुस्लिम लीग ने मुख्तलिफ हलकों से 485 में से 108 मुस्लिम सीटें जीती. The election results proved that it was the only all India party for Muslims. इलेक्शन के नताइज ने यह साबित किया कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया पार्टी थी. द कांग्रेस बिकेम द डोमिनेंट पार्टी. कांग्रेस गालिब पार्टी बन गई एंड मेड अ गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. और 11 सूबों में से 7 सूबों में हुकूमत बनाई. द कांग्रेस रूल वाज ओनली सपोर्टिंग हिंदूज. कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ हिंदू की मदद कर रही थी. दे ट्रीटेड द मुस्लिम्स ब्रूटली. उन्होंने मुसलमानों के साथ बेरहमी का सलूक किया. As a result of Quaid-e-Azam's Rahmatullah alayh ceaseless efforts, the Muslims awakened from their unreflective state of inertia. Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में मुसलमान अपने ख्वाब गफलत से बेदार हुए. They discovered that they could live as a separate nation under the leadership of Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह. उन्हें मालूम हुआ कि वो Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में एक अलग कौम की हैसियत से रह सकते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6. डिमांड फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान का मुतालबा. द डिमांड फॉर पाकिस्तान इन 1940 हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द नेचर एंड कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. 1940 में पाकिस्तान के मुतालबे ने इंडियन सियासत की फितरत और अंदाज पर ज़बरदस्त असर डाला. On the one hand, it shattered forever the Hindus' dream of a Hindu empire on British exit from India. एक तरफ अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान से चले जाने के बाद हिंदुओं के हिंदू रियासत के ख्वाब को हमेशा के लिए बिखेर दिया. On the other hand, it started an era of Islamic रेनेसेंस एंड क्रिएटिविटी. दूसरी जानिब इसने इस्लामी निशात सानिया और तख्लीक के दौर का आगाज़ किया. द हिंदूज एंड ब्रिटिश वर इक्वली हॉस्टाइल टू द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स फॉर आ सेपरेट होमलैंड. हिंदू और अंग्रेज़ मुश्तरका तौर पर मुसलमानों के अलग वतन के मुतालबे के मुखालिफ थे. इट वाज द पर्सनैलिटी ऑफ Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह विच गेव द मुस्लिम्स द ग्रेट होप दैट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनइविटेबल. ये Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत थी जिसने मुसलमानों को अजीम उम्मीद दी कि पाकिस्तान की तख्लीक नागुज़ीर थी. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ्स की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई. अब आप पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6 के वर्ड्स, मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड ग्रामर नोट करें. स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 34, पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6. वर्ड्स, मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड ग्रामर. इसमें सबसे पहले वर्ड है लेजिस्लेचर्स. उर्दू मायनी है कानून साज इदारे. सिनोनियम है पार्लियामेंट्स. और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन है.
नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेंट, उर्दू में यानी है गालिब, सनानिया में पावरफुल और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटली, उर्दू में यानी है बेरहमी से, सनानिया में क्रूली और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है अनरिफ्लेक्टिव, उर्दू में यानी है बेफिक्र, सनानिया में थॉटलेस और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है इनर्शिया, उर्दू में यानी है जमूद या सुकून, सनानिया में इनएक्टिविटी और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट, उर्दू में यानी असर, सनानिया में इन्फ्लुएंस और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेमेंडस, उर्दू में यानी है ज़बरदस्त, सनानिया में इनॉर्मस और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है शैटर्ड, उर्दू में यानी है टूट फूट, सनानिया में ब्रोकन और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है रेनेसेंस, उर्दू में यानी है निशात सानिया, सनानिया में रीबर्थ और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टल, उर्दू में यानी है दुश्मन, सनानिया में अनफ्रेंडली और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, उर्दू में यानी है नागुज़ीर, सनानिया में अनएवॉइडेबल और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पायर, उर्दू में यानी है सल्तनत, सनानिया में किंगडम और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly note down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.